साहब, एक बात तो तय हो गई, किसी ने मेज पे नहीं आना। आप कह रहे हैं मेज पे आ जाएं, वो कह रहे हैं जुडिशियल मार्शल लॉ है, आप कह रहे हैं मार्शल लॉ लगना, वो कह रहे हैं मार्शल लॉ नहीं लगना, लेकिन मेज पे किसी ने नहीं आना। स्टेलमेट है ना, किसी ने नहीं आना, तो कैसे खत्म करें तो ये स्टेलमेट इसी वक्त इसी तरह खत्म होएगा कि जब हम अपनी अनाव से बाहर निकलेंगे, अपनी नाक से आगे हम सोचना शुरू करेंगे, हम अपनी ईगोज को पीछे रखकर। पॉलिटिकल लीडर्स इस मुल्क में बहुत हैं, बहुतात है, दर्जनों के हिसाब से। स्टेट्समैन कोई नहीं है। आपको बाहर निकलकर अपने अपने खौल से यह देखना पड़ेगा कि हमारे सियासी इंतशार की असल कीमत कौन अदा कर रहा है। मुल्क अदा कर रहा है। आज टेररिज्म के ऊपर कोई कंसेंसस नहीं है इस मुल्क के अंदर। मैशत के ऊपर जो हाल हुआ पड़ा है वो हम सबके सामने। सारी सियासी जमातें फेल हो गई हैं। देखें, सियासी जमातों जो इस वक्त हुकूमत के अंदर बैठी हैं, अब ये जमातें तो नहीं है, ये तो अब एक अरेंजमेंट थी। दे बिन पुट टुगेदर, दे बिन स्टिच्ड टुगेदर। हुकूमत से बाहर जो बैठे हैं वो सियासी जमातें हैं। कोalition में पीपल्स पार्टी हुकूमत में साथ बैठी नहीं कि नहीं, हमने हुकूमत में साथ नहीं बैठना, हमसे आईनी ओहदे लेंगे। क्या वजह है? क्योंकि ये वो अब हमारा इस वक्त माशरे के अंदर एक इतना बड़ा उबाल पैदा हो गया, हम वो गुफ्तगू नहीं करते टीवी चैनल्स पे बैठ के जो इस वक्त आम आदमी कर रहा है। हमें अंदाजा होना चाहिए कि आम आदमी इस वक्त किस नहज पे पहुंच चुका है, और सियासी जमातें इस बात को समझ रही हैं, और जो समझ रही हैं वो उसको समझ रही है कि हम ये किस तरीके से अपने आप को जस्टिफाई करेंगे लोगों के सामने। आज मियां नवाज शरीफ साहब की माजरत के साथ ये बात मैं कहते हुए दुख महसूस कर रहा हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब की, बिलावल साहब की क्या सियासत रह गई है? खान साहब की सियासत है। आज आप जमहूरी जमातें जो हैं वो ये बात कर रही हैं कि हमने एक सियासी जमात को बैन करना है। सियासी मैदान में आप मुकाबला कर नहीं पाए। आपका पॉइंट ऑफ व्यू, अगर ये इस तरह से गवर्नमेंट पीटीआई को बैन करने की तरफ भी और बाकी मामलात की तरफ भी जाती है, तो इससे फायदा किसको होगा? हुकूमत को होगा या पीटीआई को होगा? देखिए, फायदा तो जाहिर बात है, मुझे तो यही नजर आता है कि तहरीक इंसाफ को होगा, और एक विक्टिम कार्ड उनके हाथ में दे देंगे। बौखलाहट की इससे बड़ी क्या सबूत होगा कि एक हुकूमत और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो मैदान के अंदर मुकाबला जब कर नहीं पाई, वो उनकी मकबूलियत को शिकस्त दे नहीं पाई, तो उन्होंने ये फैसला किया कि जनाब इनको बैन ही कर दो। अच्छा, तो इससे बड़ी बौखलाहट का क्या सबूत आपके बहुत अच्छे दोस्त और आपके साथी शाहिद खान अब्बासी साहब भी, मुफ्ता इस्माइल साहब, उन्होंने तो कहा इनसे कोई लेना देना नहीं, इनसे कोई उम्मीद ही नहीं है, अपनी अलग जमात बनाया अवाम पाकिस्तान। आप उसमें नहीं गए। बिफोर आई गो टू फैसल वाडा साहब, आप क्यों नहीं गए? मैं इसलिए नहीं गया कि मेरा ये ख्याल था, मैंने तमाम दोस्त अहबाब से भी मशवरा किया, और सबका ख्याल ये था कि अभी वक्त का इंतजार करना चाहिए। अभी उस तरह का वक्त नहीं है। माशरा बहुत पोलराइज हो चुका है, लोग एक्सट्रीम पोजीशंस ले चुके हैं, और लोग इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन है, जो बुनियादी तजाद है कि इस मुल्क पे हुकूमत करना किसका काम है, लोग इस सवाल का जवाब चाहते हैं। तो यही सवाल तो वो शाहिद खान अब्बासी साहब पूछ रहे थे। मेरे लिए सरप्राइजिंग था जिस दिन अनाउंसमेंट हुई और मुस्तफा नवाज खोकर उधर नहीं बैठे हुए थे। मैंने तो अब्बासी साहब से भी यही सवाल बता दिया था कि जा रहे हैं आप या नहीं जा रहे। वैसे नहीं, अभी फिलहाल मैं कोई फैसला करने का इरादा नहीं रखता। चले आई लीव इट एट दैट देन। वाडा साहब, किसको गिरफ्तार करने की बातें कर रहे हैं आप? देखिए, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगले 90 दिन है उसमें इस्लामाबाद का मौसम वैसे सर्द होगा, लेकिन सियासी तौर पे बहुत गर्म होगा, नंबर 1। नंबर 2, इसमें कहीं भी गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम हम जो इन्होंने बात की, अपने ईगो से बाहर निकलें। देखें, गरीब को रोटी चाहिए, बिजली चाहिए सस्ती, नौकरी चाहिए, अस्पताल चाहिए, स्कूल चाहिए, नंगे पैर को चप्पल चाहिए। इसकी किसी को कोई फिक्र नहीं। एक बसात बैठ गई है, ठीक है, एक बसात बैठ गई शतरंज की तरह, मेरे बाप का मुल्क है। जब तक वरासती पॉलिटिक्स खत्म नहीं होंगी, पॉलिटिकल पार्टीज खत्म नहीं होंगी, छठवे के दौर पर है, ये सब खत्म हो जाएगी। ये सब इलाकाई पार्टियां बन जाएंगी, सब इलाकाई पार्टी बन जाएंगी। बड़े कांटे लगे हैं, लेकिन कोई खत्म नहीं। खत्म से मतलब ये कि सब इलाकाई पार्टियां बन जाएंगी, छोटी छोटी, कोई गली की बन जाएगी, कोई सूबे की बन जाएगी, कोई इधर की बन जाएगी, कोई उधर की बन जाएगी। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि वरासती पार्टियों का निज़ाम अब पाकिस्तान में नहीं चल सकता। ये बोझ, ये जनाजा जमहूरियत के नाम पर हम नहीं उठा सकते। इसमें से बदबू आ रही है, ये मुर्दा अब गल चुका है, सड़ चुका है, लेकिन हम फिर भी ले लेके चल रहे हैं। खुद खड़े होने के काबिल नहीं है, ठीक है। मैं बार बार एक्सपायर्ड लीडर्स हैं, मैं पहले दिन से कह रहा हूं। आप इमरान खान की पॉपुलैरिटी का रीजन सबसे बड़ी है कि इनके साथ लोगों की नफरत है। अब वही चीज इमरान खान साहब के साथ आ गई कि लोग उनकी भी सियासत इंतशारी के ऊपर नफरत कर रहे हैं। आप बाहर जाके बोले, वो कहते हैं यार झगड़ा से बाहर ही नहीं आ रहा, ठीक है, ये बिल्कुल झगड़े से। देखा, आपने इमरान खान ने आखिरी दिनों में क्या किया? इमरान खान साहब ने आखिरी दिनों में एक पॉपुलर नैरेटिव उनके पास था, आसमान से वो बातें कर रहे थे, कहा मैं चीफ को अपनी मर्जी का लगने दूंगा, अपनी मर्जी के खिलाफ नहीं आने दूंगा। क्यों? जब बाप की जागीर थी। तो फिर आप रवायती पार्टियों से अलग थोड़ी हुए। हम जो मैं कह रहा हूँ ना, मैं आइडियलिस्टिक था, रियलिस्टिक हो गया। हमारी पार्टी ने, जिसकी मेरी साबका पार्टी ने
इन्होंने 100 रुपए की चोरी की होगी, उन्होंने 40 रुपए की कर दी। उन्होंने इक़्तिदार के लिए सबको उड़ा दिया था, जुडिशरी को उड़ा दिया, फौज को उड़ा दिया, इन्होंने भी वही काम किया। आप दोनों की दो बातें बिल्कुल सिमिलर हैं, चाहे आप रियलिस्टिक हो, वो आइडियलिस्टिक हो, या जो मर्जी टैग दे दें, लेकिन आप भी कह रहे हैं सियासी सिचुएशन को बातचीत से हल करना पड़ेगा, ईगो से आगे निकलना पड़ेगा। बट हाउ? आई डोंट सी दैट हैपनिंग। देखिए, एक्चुअली जो अपनी अपनी डोमेन में जब काम नहीं करेंगे ना लोग, अब मैं आपको इसका बाद आखिरी एग्जांपल देता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए। मैं कातिल हूं, मैं अपने बच्चों को बचा रहा हूं, मैं बेईमान हूं, मैं शराबी हूं, मैं जाली डिग्री में हूं, मैं कब्ज़ों में हूं, मैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को कमर्शियल करके कमाता हूं, मैं टैक्स में चोरी करता हूं, मेरे अंदर दुनिया की सारी बुराई, और अचानक से मैं खड़ा हो जाऊं, कहूं मैं जमहूरी हूं, मैं फरिश्ता हूं, मैं आइन और कानून की बालादस्ती चाहता हूं। इस मुल्क पर यह ड्रामा भी नहीं चलेगा। आप अपने आप को बचाने के लिए फरिश्ता नहीं साबित कर सकते। दैट कैन बी एनीवन, आई एम टॉकिंग अक्रॉस द बोर्ड, ठीक है। अब आपको अगर पाकिस्तान के हम शायद अनाड़ी हैं, ये भी अनाड़ी है, अनाड़ी एक्सेप्टेबल है, खिलाड़ी एक्सेप्टेबल नहीं है। आप जो पाकिस्तान का पिंग पोंग बॉल की तरह खेलता है, ये आप पिंग पोंग बॉल वाली बात खान साहब के लिए तो नहीं कर रहे? नहीं, मैं तो देखिए इन जनरल सबके लिए बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, जो काम ठीक करेगा वो ठीक करेगा, जो नहीं करेगा नहीं करेगा। लेकिन अकड़ जो है ना वो सियासत में नहीं होती। और अकड़ भी किस चीज की? कुछ हो ही ना, अगर खोखला हो इंसान। ठीक है, यही सवाल आपकी तरफ। देखिए, बातचीत अगर आपस में नहीं करेंगे तो एक बड़ी कीमत अदा उसकी करनी पड़ेगी। वो तो हमें पता है कैसे लेकर आए बातचीत और के बेस पे। अभी जो बातचीत भी जो होनी चाहिए, देखें बातचीत मेरे ख्याल में इस नुक्ते पे होनी चाहिए, और इस नुक्ते पे सियासी जमातें जब उन्होंने मीसाके जमहूरियत किया, वो उन्होंने खुद ही उसको रोन डाला अपनी हरकतों से, और जो उन्होंने सियासत की, एक बुनियादी चीज पे हमें एग्री करना पड़ेगा, और वो ये है कि अवाम के मैंडेट का एहतराम और एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिटिक्स के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है उसको खत्म करना। उनके पास सियासतदानों का जाना, जाकर सहारा मांगना, बैसाखियां लेना, सियासतदानों को ये रवश बंद करनी पड़ेगी। करेंगे अपने पाँव अभी नहीं कर रहे। आज पीटीआई को मौका मिले, आज देखे ना, बिल्कुल पीटीआई तैयार बैठी है। वो अगर कहते उनको हैं, सपोर्ट मिले, वो कहते हैं बारहा कहते हैं कि हमने किसी और पॉलिटिकल फोर्स के साथ बिल्कुल एंगेज नहीं करना, हमने तो बात ही उनसे करनी है। ये सबसे बड़ा उनकी सियासत के अंदर फ्लॉ है इस वक्त। हमें जिस चीज की जरूरत है कि हम ये मुल्क आगे चला सके, और मुल्क आगे चलाने के लिए ये जरूरी है कि जिनको लोग मैंडेट दें, आप ठीक है एक पॉलिटिकल पार्टी अभी आपको लग रहा है कि वो नहीं है, डिलीवर नहीं कर पा रही, तो लोगों को ही फैसला करने दे। हमें तहरीक इंसाफ का वो वक्त भी याद है कि जब हुकूमत में थे, और हुकूमत में होने के बावजूद, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी हुकूमत होने के बावजूद, वो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस वहां पर हार गए, जिमनी इलेक्शंस हार रहे थे। लेकिन जैसे ही आपने उनको हुकूमत से निकाला, विक्टिम कार्ड हाथ में दिया, तो उस विक्टिम कार्ड की वजह से वो पॉपुलर हो गए। यही हाल मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ कि जब हुकूमत में थे तो वो हुकूमत ठीक नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने उनके हाथ में विक्टिम कार्ड दिया, वोट को इज्जत दो का उन्होंने नारा लगाया, पॉपुलर हो गए। तो ये हमें सियासत के अंदर जो मुदाखलत है, जो इन्वॉल्वमेंट है, उसको हमें बंद करना होगा। हमें आईन ने जो हदूदों के यूथ तय की हैं, सिर्फ उसी पे हम कारबंद रहेंगे तो ये आप 2-3 इलेक्शंस कराएंगे, ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्विकली 20 सेकंड्स। बहुत अच्छी बात उन्होंने की, लेकिन उसके लिए अपनी जात की जो फाइलें हैं ना नेगेटिव पॉलिटिशियंस की, वो पैसाकियों को इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको कमजोर हैं अपनी चोरियों के अंदर, अपनी बेईमानियों के अंदर, अक्रॉस द बोर्ड, नॉट ओनली पॉलिटिशियंस, एवरीवन। हमेशा पाकिस्तान की लेन देन हुई है, तुम्हारी कमजोरी मेरी कमजोरी, तुम्हारी कमजोरी मेरी कमजोरी।